ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की संपूर्णता की ओर बढ़ते कदमों में विचार करें। 11वें कदम की ओर बाबा ने शिव बाबा के साथ अपने हर संबंध बहुत अच्छी तरह से मजबूत किए थे। आज हम बात करते हैं सतगुरु के संबंध की। बाबा हमें बाप के संबंध से बहुत लाड़ प्यार देते हैं। टीचर के संबंध से पढ़ाते हैं और सतगुरु के संबंध से हमें श्रीमत देते हैं। तो सतगुरु ने आत्मा की सफाई के लिए 3 विधि बताई है, यानी 3 श्रीमत दी है, जिसमें पहली विधि है बाबा को सच बता दो। कोई भी भूल होती है सच बता दो तो आधा माफ हो जाएगा, और जो रह जाए उसके लिए फिर 2 विधि और है। वो है याद के बल से आत्मा को शुद्ध कर लो, और उसमें जो रह जाता है शुद्धिकरण के लिए, शुद्धिकरण के बाद उसके लिए तीसरी विधि है सजा। थोड़ा भी बाकी रह जाएगा तो सजा मिलेगी ही। बस सतगुरु बाबा की एक ही आश है, हम बच्चों से, अपने शिष्यों से, जिन शिष्यों को भगवान ने सतगुरु के रूप में खुद ढूंढा है, उनकी एक ही श्रीमत है, आश है कि आज्ञाकारी बने। ये बाबा ने कंडीशन रखी है। दुनिया में तो जो गुरु को रिस्पेक्ट देते हैं, काल मानते हैं, जैसे कि ब्रह्मा बाबा ने भी काल के रूप में माना। तो अगर श्रीमत का किसी भी रूप से अगर उल्लंघन होता है तो इमीडिएट सजा मिल जाती है। सजा कई रूपों में हो सकती है। पहला, प्रोग्रेस रुक जाएगी। भले मुरली सुनेंगे, अपने हिसाब से पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन सूक्ष्म बोझ ऐसा चढ़ जाएगा जो महसूस होगा मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। कर तो सब कुछ रहे हैं, खान पान की शुद्धि भी है, अमृत वेला भी कर रहे हैं, मुरली भी रोज सुन रहे हैं। तो पहला है कि अपनी प्रोग्रेस अनुभव नहीं होगी, ये सूक्ष्म बोझ की निशानी है। और दूसरा होगा कि वो आत्मा किनारे बैठ जाएगी, कोई ना कोई बहाने से, कोई ना कोई कारण निमित्त बन जाएगा। ज्ञान से, ज्ञान सुनना छोड़ देंगे, सेवा से, ये कारण था वो कारण था, या फिर संगठन से। यानी विशेषताएं होते हुए भी वो विशेषताओं को सेवा में नहीं लगा सकते, ये भी सजा है। और तीसरी बात, बाबा का हाथ छोड़ देंगे, कोई ना कोई कारण से ट्रेटर बन जाएंगे। जो भी आत्माएं ऐसा रोल अदा करती, कहीं ना कहीं उसके भी कर्मों का बोझ है, और इसलिए नंबरवार बनते हैं परिपक्व। तो अपनी
संपूर्णता की विधि को स्वयं अपनानी है। सर्व संबंध और पुरुषार्थ के आधार से ज्ञान, गुण और शक्तियों से स्वयं को संपन्न करें। निजी पुरुषार्थ भी हो, संगठन में तो होता ही है, लेकिन अलग से भी अपना पुरुषार्थ संगठन के पुरुषार्थ में तो शामिल होना ही होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा भी, जैसे कई कहते हैं ना, हमको अपने तरीके से पुरुषार्थ करना है योग का, तो करें। जैसे 1 घंटा सुबह शाम जो योग संगठन में होता है, उसके अलावा समय निकाल के करें तो खैर। और दूसरी बात है, सच्चाई सफाई के आधार से बाबा को अपने दिल में बिठाओ, का बहुत महत्व है। तो हम सभी चेक करें कि सतगुरु के रूप से बाबा को कितना याद करते हैं। सतगुरु का एक भी महावाक्य व्यर्थ न जाए। बहुत श्रद्धा से ऐसा सतगुरु बाबा मिला है, हर पल साथ रहता है। मेरा एक भी कर्म विकर्म न बन जाए, इतना ध्यान रखता है। इतना मेरी महिमा गा गा करके हमें आप समान बनाने के लिए मेहनत करते हैं। चेक करें। ओम शांति।